नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी मोटिवेशंस। कैसे हो आप सब लोग? हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे सेहत में हो, खुशहाल हो, खुद का ख्याल रख रहे हो और एक दूसरे में प्यार बांट रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो श्रावण महीने के ऊपर ही है, जो कि सावन मास बोलते हैं उसे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था। मेरे पास एक 10 से 12 रिक्वेस्ट आए हैं। मेरे पर्सनल हैंडल पर भी आए हैं, मेल पर भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं मुझे। तो मैंने सोचा कि इस पर ही पहले वीडियो बना देते हैं, क्योंकि अभी श्रावण मास शुरू भी होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि आपको श्रावण सोमवार व्रत कब करने हैं, कैसे करने हैं, उसके लिए सामग्री क्या क्या है। कुछ चीज़ें होती है जो नहीं करनी होती है, तो वो क्या है। ओके, तो ये पूरी जानकारी जो कि सावन महीने के सोमवार से है, जो कि 4 व्रत आते हैं, 4 सोमवार के व्रत आते हैं सावन सोमवार में, वो कैसे करनी है, वो विधि के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, अभी श्रावण मास शुरू होने वाला है 2021 का, जो कि शुरू होने वाला है 25 जुलाई से। एक्चुअली डेट है 25 जुलाई, जो कि संडे आता है। तो फिर नेक्स्ट डे इज़ द मंडे। तो जो पहला सोमवार आता है वो 26 जुलाई को पहला सोमवार आता है। ओके, तो 26 जुलाई से पहला श्रावण सोमवार शुरू होने वाला है। और कोई भी व्रत अगर आप शुरू करने वाले हो तो श्रावण महीना, कार्तिक महीना, ये सबसे बढ़िया माने जाते हैं कोई भी व्रत शुरू करने के लिए। ओके, और अगर आप पर्टिकुलरली श्रावण सोमवार कर रहे हो, नहीं तो 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, तो श्रावण इज़ बेस्ट, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे धारणाएं हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप सुनना पसंद करते हो तो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं बोलता हूँ। कैसे होता है ना कि मान्यताएँ हैं श्रावण महीने के बारे में। श्रावण महीना, सावन मास जो है वो भोलेनाथ को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि कैसे होता है ना कि देवशयनी एकादशी जो होती है, उसके बाद श्री हरि नारायण जो होते हैं वो शयन करने के लिए चले जाते हैं। ओके, देवशयनी एकादशी के बाद श्री नारायण शयन के लिए चले जाते हैं, और उनका जो कार्यभार होता है, जो कि पृथ्वी संचालन करने का जो कार्यभार है, वो कार्यभार पूरी तरीके से आता है शिव शंकर भगवान के ऊपर और पार्वती माता के ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद पृथ्वी का संचालन जो भी है वो पूरी की पूरी तरीके से भगवान शिव शंकर और पार्वती माता संभालते हैं। इसके लिए उनको श्रावण मास बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस महीने में आप जो भी व्रत रखते हो, जो भी फल की अपेक्षा करते हो, पूरे मन भाव के साथ इच्छा पूर्ति के लिए अगर आपने कुछ बोला है उनको, तो श्रावण मास में वो पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, दूसरी एक मान्यता है कि यहाँ पे कैसे होते हैं कि 4 मास शुरू होते हैं, और यहाँ से भगवान शिव शंकर की पृथ्वी की जो संचालन होती है, संचालन प्रक्रिया वो शुरू होती है। यानी कि जो भी शिव भक्त होते हैं, जो कि भगवान शिव की आराधना करते हैं इस महीने में, वो उनको बहुत जल्द ही फल की प्राप्ति देने में सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए ये 4 मास बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसी महीने में आते हैं मंगला गौर के उपवास भी आते हैं, जो कि महिला खास करके रखती है। तो मंगला गौर शुरू होते हैं 27 जुलाई 2021 से। सोमवार शुरू होता है 26 जुलाई 2021 से। तो मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ मैं। और एक मान्यता है, आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, कि मतलब ज़्यादातर जो करते हैं सावन मास, उनको मालूम ही होगा कि सावन मास में बोलते हैं कि रुद्राभिषेक करते हैं। तो रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान शिव के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है सावन मास में, इसलिए उसको बोलते हैं रुद्र अवतार अभिषेक। ओके, और जैसे हम सब जानते हैं कि शिव शंकर भगवान जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए ये एक मान्यता है। ये 2-3 मान्यताएं हैं जो कि हमें पुराणों में मिल जाते हैं, या फिर अभी भी अगर आप करते हो पूजा तो आपको मालूम होनी चाहिए ये। ओके, और श्रावण मास के सोमवार, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है श्रावण मास के। मुझे बोला गया था कि 4 व्रत जो करते हैं, 4 श्रावण सोमवार सावन मास में, तो वो कैसे करने चाहिए। देखिए कैसे होता है ना कि हर बार 4 ही सोमवार आए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, तो उसमें से आपको 4 करने हैं, लेकिन 4 कौन से?
2 उपवास जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष के करने चाहिए और 2 जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के करने चाहिए। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी क्या, जो स्टार्टिंग के उपवास होते हैं वो आते हैं कृष्ण पक्ष में, ओके, और जो एंड के होते हैं वो आते हैं शुक्ल पक्ष में। और अगर देखिए महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि महीने भर ये चलने वाला है, तो उसमें से महावारी आ सकती है बीच में ही। तो जब भी आपको पीरियड्स आए उपवास के बीच में, व्रत के बीच में, तो आपको वो स्किप कर देना है। उस दिन आप चयन कीजिए, मंत्रों का पाठ पठन कीजिए, जस्ट पूजा विधि नहीं करनी है, अभिषेक नहीं करना है, बेलपत्र जल कुछ भी नहीं चढ़ाना है, बस आपको ध्यान करते रहना है दिन भर। भगवान शिव शंकर का ओम नमः शिवाय का जाप दिन भर करते रहना है आपको, बस पूजा विधि नहीं करनी है। ओके, 4 सोमवार के बारे में बोल रहा हूँ मैं, 16 सोमवार को भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही 4 सोमवार करने हैं। आपने संकल्प किया है तो संकल्प पूरा करना है, क्योंकि आपको बीच में ही अगर पीरियड्स आते हैं तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो स्किप कर देना है सोमवार। वैसे भी इसमें 4 है, और अगर आप चारों के चारों नहीं करना चाहते हैं, आप कोई 2 ही चुनते हो कि आपको कोई 2 ही सोमवार करने हैं, तो एक आप कृष्ण पक्ष का ले लीजिए और दूसरा जो है वो शुक्ल पक्ष का ले लीजिए। यानी कि पहला सोमवार जो कि 26 को आता है और लास्ट का सोमवार ले लीजिए, नहीं तो 3rd सोमवार कोई भी ले लीजिए। ये 2 आप कर सकते हो। ओके, तो ये रहा शुरू कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ओके, अब इसके बाद जाते हैं कि श्रावण सोमवार कब कब आ रहे हैं। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो उसे। पहला सोमवार जो आ रहा है वो 26 जुलाई को आ रहा है, दूसरा 2 अगस्त को आ रहा है, तीसरा 9 अगस्त को आ रहा है, और जो चौथा सोमवार है वो 16 अगस्त को आ रहा है। ओके, तो ये रहे आपके 4 सोमवार। और 16 सोमवार का भी आप व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो 26 जुलाई से शुरू कर सकते हो आप उसे। उसकी विधि थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन 4 सोमवार की व्रत की विधि जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप चाहो तो मंदिर जाकर भी ये व्रत कर सकते हो, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। और अगर आपको सामग्री नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर के बाहर जाओगे तो आपको डेली मिलती है। उस डेली में सब कुछ होता है, धतूरे का फूल होता है, भांग होता है, सफ़ेद फूल भी होता है, जो कि शिव शंकर भगवान को बहुत पसंद है, उनको सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। सफ़ेद फूल, बेलपत्र, जल सब कुछ मिल जाएगा आपको उस डेली में। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करना पसंद करते हो तो की बात है ये। ओके, दूसरा, अगर आप 2 व्रत करते हो तो मैंने बता दिया, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का करना है आपको। और मंगला गौर के व्रत भी आप यहाँ से महिलाएं शुरू कर सकती है। 4 व्रत रखेंगे, ये बात ध्यान में रखिए आप। मंगला गौर के 4 व्रत रखने हैं। अगर आपने शुरू किया बीच में ही छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होता, मंगला गौर आपको 4 के 4 करने ही पड़ते हैं। ओके, और ये व्रत सफल खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए रखे जाते हैं मंगला गौर के। ये विवाहिता रखती है, लड़कियाँ रखती है, कुंवारी लड़कियाँ मनोवांछित वर के लिए, और बहुत सारी इच्छा पूर्ति के लिए भी व्रत रखा जाता है। तो मंगला गौर कब से शुरू हो रहा है इसका भी मैं आपको डेट्स दे देता हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। 27 जुलाई को फर्स्ट मंगला गौर है, 2nd 3rd अगस्त, 10th अगस्त एंड लास्ट वन इज़ ऑन 17th अगस्त। ओके, तो ये तारीख रही मंगला गौर की। तो मैंने आपको अभी तक बताया है कि कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है। अगर 4 व्रत करना चाहते हो तो 4 के शुरू करने का मैंने समय बता दिया आपको, कब करना है। 2 करना चाहते हो वो भी बता दिया मैंने, डेट्स बता दिया आपको कि श्रावण मास में मंगला गौर और 4 सोमवार के व्रत कब से शुरू करने हैं, इसके भी डेट्स बता दिया आपको। ओके, और अब चलते हैं पूजा विधि की तरफ। ओके, तो पूजा विधि में क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं करना है। देखिए कैसे होता है ना, अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो बहुत बेहतर तरीका होता है कि आप एक मिट्टी का शिवलिंग बनाएं खुद से, वो कर सकते हो आप। अगर नहीं है तो फिर चांदी का, नहीं तो आपके घर में कोई भी रहने दो, कोई भी चलेगा, कोई भी शिवलिंग हो तो भी आप पूजा में रख सकते हो, नहीं तो फ़ोटो हो तो भी रख सकते हो आप। ओके, उससे बेहतर अगर मंदिर में जा पाते हो, आप मंदिर में जा सकते हो तो मंदिर में जाकर अगर आप पूजा विधि करते हो तो वो अति उत्तम है। फिलहाल चलते हैं सामग्री के ऊपर। तो भगवान शिव के अभिषेक के लिए आपको क्या क्या चाहिए। भगवान शिव के अभिषेक के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए पंचामृत। अगर आपको मालूम नहीं है कि पंचामृत में क्या लगता है तो मैं आपको बताता हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको लेना है। सबसे पहले तो जल चाहिए, उसके बाद दूध, दही, शक्कर और शहद। ओके, सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है, उसके बाद दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से।
ओके, ये 5 हुए पंचामृत इसका तैयार होता है। ये पंचामृत आपको अभिषेक के लिए लगेगा। और उसके बाद आपको लगता है गंगा जल, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। और अगर आप गंगा घाट पर नहीं जा पाते, गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आजकल पूजा के सामग्री जिस दुकान में मिलती है, नहीं तो जहाँ पर आपकी लोकेलिटी में मिलती है वहाँ पर आपको गंगा जल पैक में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो घर में ला सकते हो। ओके, उसके बाद भगवान शिव शंकर जी को धतूरे का फूल बहुत पसंद है। सफ़ेद फूल कोई भी ले लो, बहुत पसंद है वो उनको। धतूरे के पत्ते ले लो, नहीं तो सफ़ेद फूल कौन से भी सफ़ेद फूल चलेंगे, चमेली के भी, लेकिन उनको सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। सफ़ेद फूल ही भगवान शिव शंकर को इन सोमवार को, नहीं तो कभी भी आप चढ़ा रहे हो तो सफ़ेद फूल ही चढ़ाइए। पार्वती माता को लाल रंग के फूल कोई भी चढ़ा लीजिए, उनको पसंद है। गणपति भगवान के लिए दूर्वा लाइए, ओके, जो कि बहुत आसानी से सब कुछ ये मिलता है। उसके बाद आपको क्या क्या लगेगा, सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है आपको इन 4 सोमवार के लिए, वो है बेलपत्र और जल। अगर आपके पास ये सामग्री कुछ भी नहीं मिलती है, आपको प्रॉब्लम से बाहर नहीं जा पा रहे हो, जैसे कि कोरोना की सिचुएशन है, बारिश भी बहुत है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, ये सामग्री नहीं ला पा रहे हो, तो जस्ट 1 लोटा जल और बेलपत्र, 3 पत्तों का बेलपत्र आता है, वो 1 बेलपत्र होता है। तो वैसे ये भी अगर आप चढ़ावे में चढ़ाते हो तो भी भगवान शिव शंकर को ये प्रिय होता है, ये ध्यान में रखिए। ये पूरे मन से भी अगर आप इतना भी चढ़ावा चढ़ाया तो भी उनके तरफ जाता है, ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, तो ये सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि ये सामग्री होती है। ओके, उसके बाद मुझे ये भी पूछा गया था कि खाने में क्या खाना है जब आप उपवास करते हो, व्रत करते हो, जैसे कि ये 4 सोमवार का व्रत है। इसमें खास करके आपको ध्यान रखना है कि ये व्रत में आपको नमक वर्जित है, नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, सेंधा नमक भी नहीं खाना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ही, फिजिकल नहीं तो मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो व्रत के लिए नमक आते हैं मार्केट में वो इस्तेमाल कर सकते हो आप। ओके, इसके अलावा आपको नमक का सेवन नहीं करना है, अनाज का सेवन नहीं करना है, बस मीठा खाना खाना है। अब मीठे खाने में क्या खाना है, वो भी जब आप उपवास छोड़ते हो, व्रत छोड़ते हो सोमवार का शाम में, तब आपको खाना है। वो भी खीर खाइए, सफ़ेद रंग की खीर, किस भी चलेगी, चावल की चलेगी, सेवई की चलेगी, कोई भी, लेकिन सफ़ेद खीर। ओके, उसके साथ पूरी भी चलेगी, कुछ पराठा वगैरह आप बनाकर उपवास छोड़ रहे हो तो वो भी चलेगा, लेकिन बिना नमक का ही चलेगा। ओके, अगर आपको सच में ज़रूरत होती है तो सेंधा नमक आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये हुआ सामग्री और आपको व्रत विधि कैसे करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण कि सोमवार के व्रत के दौरान जो कथा पठन होता है, वो 16 सोमवार का कथा पठन अलग होता है और 4 सोमवार का कथा पठन अलग होता है। ये ध्यान में रखिए, खास करके महिलाएं, क्योंकि 4 सोमवार का कथा पठन आपको करना है वो अलग होता है। सुबह सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के तैयार हो जाइए, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनिए। अगर साड़ी सफ़ेद नहीं पहन सकते पूरी तरीके से महिलाएं, ये हमें भी मालूम है, तो उसके साथ कलर मिक्स करने की ट्राई कीजिए। जैसे कि क्रीम होता है, क्रीम के साथ लाल, नहीं तो हरा, ऐसे कलर ट्राई कीजिए। मिक्सिंग करके आप साड़ी पहन सकते हो। ओके, कलर मिक्स करके साड़ी पहननी है, लेकिन सफ़ेद रंग उसमें होना चाहिए ज़्यादातर। ओके, ये ध्यान में रखिए। अगर पुरुष भी करते हैं तो सफ़ेद रंग ज़रूर पहनिएगा सोमवार के दिन को। और इस सावन मास में जो भी आप इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो, 4 सोमवार, ये कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकते हैं, उसको करने की विधि सबके लिए एक समान ही है। ओके, तो हमने बता दिया आपको सुबह सुबह कब करना है। सुबह जल्दी उठ के आपको 8 या 9 बजे से पहले ही करना है ये सब कुछ। सुबह सुबह जल्दी उठिए, तैयार हो जाइए, पूजा विधि करिए। पूजा विधि में आपको क्या क्या चाहिए मैंने सामग्री बता दी आपको। उसमें कथा पठन भी आपको करना है, धूप अगरबत्ती सब कुछ आपको लगाना है। इत्र एक बहुत पसंद है उनको, शिव शंकर भगवान को इत्र ज़रूर लाइएगा। सफ़ेद चंदन भी पसंद है, भस्म भी पसंद है उनको। गुलाल आप ला सकते हो, लेकिन गुलाल भी रख सकते हो। सिंदूर, कुमकुम पार्वती माता के लिए ला सकते हो आप। लाल फूल पार्वती माता के लिए ला सकते हो आप। और इसके बाद दिन भर आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ फलाहार का उपवास होता है, ये ध्यान में रखिए। 16 सोमवार के उपवास और ये 4 व्रत जो करते हैं 4 सोमवार के श्रावण मास के, वो भी पूरे फलाहार के व्रत होते हैं। ओके, दिन भर कुछ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फल खा सकते हो आप, दूध पी सकते हो आप, उसके बाद जल आचरण कर सकते हो आप।
ओके। और रही बात लास्ट में एंड की तरफ आते हैं, वो है कि उपवास खोलना कब है, यानी कि छोड़ना कब है। उपवास आपको छोड़ना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल कब होता है? सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद उसे प्रदोष काल बोलते हैं। तो उसमें आप उपवास खोल सकते हो, यानी कि छोड़ सकते हो। तो उपवास छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि पूरी विधि आपने की, कथापठन तो नहीं करते हम, लेकिन आरती करना है। सुबह में भी ये करना है, ये ध्यान में रखिए। सुबह में भी आपको आरती करनी है पूरी तरीके से, दिन भर चयन करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम में जब आप पूजा उतारने वाले हो तब भी आपको जो अभिषेक का सामान होता है पूरा, जो कि पंचामृत से अभिषेक किया है, वो जो पूरा सामान है वो आप किसी भी प्रवाहित जो कि बहता जल होता है उसमें प्रवाहित कर सकते हो आप। अगर नहीं कर पाते हो तो किसी लोटे में, नहीं तो किसी थैली में वो पैक कर करके जब आप अगले दिन बाहर जा रहे हो तो अगले दिन आप उसे प्रवाहित कर सकते हो किसी भी बहते जल में। लेकिन तब तक के लिए आपको ऐसी जगह पर रखना है उसे जहाँ पर किसी का पैर उसको ना लगे। ओके, तो ये पूरा तरीका मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। शायद शॉर्ट है, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बोलना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। और इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थोड़े बहुत लोगों के पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनके पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है वो मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको बता देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से व्रत का पालन करना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इस पर भी कोई डाउट है, कुछ परेशानी आपको आती है तो प्लीज़ बोलने की कोशिश कीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, तब तक के लिए खुद का रखिए ध्यान आप, और बहुत सारा प्यार कीजिए खुद से। अपने इर्द गिर्द का वातावरण भी शुद्ध रखने की कोशिश कीजिए। और एक बात मुझे बोलनी थी कि ये 4 सोमवार के दौरान बीच में कोई प्रॉब्लम होता है, आप नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसे, वो सोमवार सिर्फ स्किप कर देना है आपको। उसके अगले सोमवार को 3rd, 2nd, 4th जो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, उद्यापन कैसे करना है ये भी थोड़ी बहुत बताया मैंने अभी, लेकिन स्पेशली उद्यापन के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ मैं। 16 सोमवार का भी और 4 सोमवार का भी, दोनों का भी सेपरेट लाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल से। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा ज़रूर, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक आपका प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। ओके, जुड़े रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।